हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि जुलाई 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है। इसमें हम आपके लिए लव, करियर, मनी एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जी देखेंगे आपके लिए। इन द एंड हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम इस रीडिंग में पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपके सामने अभी मैं 3 कार्ड्स शो करूंगी, 3 कार्ड्स हम निकालेंगे और उसमें से कोई एक कार्ड आपको चूज करना होगा अपनी रीडिंग में प्रोसीड करने के लिए। सो आज जो 3 कार्ड्स हम निकालेंगे वो इस ओरेकल डेक में से निकालेंगे। ओके, एंड लेट्स सी कौन से 3 कार्ड्स आते हैं जुलाई 2025 की रीडिंग के लिए। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड जुलाई 2025 विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल के लिए कैसा जाएगा। एट द सेम टाइम वी नीड 3 कार्ड्स फॉर टुडेज पाइल सिलेक्शन, कार्ड सिलेक्शन। तो 3 कार्ड्स, एंजल्स प्लीज गाइड। ओम गणेशाय नमः। 3 cards for today's pile selection. Okay, so number 1, number 2 and one more. And okay, ओके, सो मेरे पास 3 कार्ड्स हैं आज के रीडिंग के लिए। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है सीक्रेट्स, जो सेकंड कार्ड है वो है स्पिरिचुअल मैसेज, एंड जो थर्ड कार्ड है वो है मैसेज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपके सामने 3 चॉइसेस हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। और आज की रीडिंग में प्रोसीड करने के लिए आपको अपने लिए कोई एक पाइल या एक कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप कौन सा कार्ड अपने लिए सेलेक्ट करें, सो आई वुड से अपनी आईज क्लोज करें और इंटेंशन सेट करें कि जुलाई 2025 में आपके लिए क्या मैसेज है। और आपको जो कार्ड अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो उसी में ही आपके लिए मैसेजेस हैं। सो हैव अ लुक, डिसाइड। सो कार्ड 1 इज सीक्रेट्स, कार्ड 2 इज स्पिरिचुअल मैसेज एंड कार्ड 3 इज मैसेज ऑफ फ्रीडम। सो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा अपने लिए कार्ड। एंड आफ्टर कार्ड सिलेक्शन जो पर्टिकुलर कार्ड की जो रीडिंग है उसके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू पाइल 1। एंड पाइल 1 हम आपके लिए देख रहे हैं कि जुलाई में आपके लिए क्या आ रहा है। एंड यहाँ पे हमने ओरेकल कार्ड्स रखे हैं और यहाँ पे हमने टैरो कार्ड्स रखे हैं। इन दी एंड हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, पर सबसे पहले आपकी कार्ड सिलेक्शन की प्रोसेस कर लेते हैं। सो आप भी इंटेंशन सेट करिए कि जुलाई 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2024 में क्या है, 1 कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है जुलाई 2024 के लिए। ओके, जुलाई 2025 सॉरी, पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2025 में क्या मैसेज है, प्रेजेंट मंथ के लिए क्या मैसेज है। इनमें से हम 2-2 कार्ड्स आपके लिए लेंगे।
love, career, money. Okay, 2 cards I think. Okay, 2 cards from this deck. July 2025. And 2 cards from this deck. July 2025. Okay. ओके, सो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके, सो यहाँ पे है होम. होम, I hope it is clear. And we have I choose absolute. और यहाँ पे अगर आप मैसेज देखेंगे तो आपके लिए है I see myself enjoying absolute continuing abundance. Okay. I choose absolute and continuing abundance, for I understand that there is no limit to the abundance in universe, and so my attracting abundance to myself, I am not limiting another. There is enough for everyone. The key is for each of us to see it and want it, and then we will each attract it. Okay, so यहाँ पे एक important message है abundance से रिगार्डिंग. एट द सेम टाइम थोड़ा सा मुझे सिक्योरिटी से रिगार्डिंग भी मैसेज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे होम है, यहाँ पे abundance है, एट द सेम टाइम एक वार्निंग साइन भी है. आई टेल यू. ओके, सो लेट्स. ओके, सो यहाँ पे है 6 of swords. Sorry, 6 of wands. 6 of wands. This is 6 of wands. And Tower. Moon. Ten of coins. 9 of coins. Wow, 10 of coins and 9 of coins together, aligning each other as well. Star card. Okay, so मुझे यहाँ पे लगता है एक और कार्ड मैं लूँ आप लोगों के लिए. Okay, so let me pull one more card and let me have this from this deck. Okay, okay, got it. And back of the deck is Judgment. और यहाँ पे है Lovers. ओके, पाइल नंबर 1. हम देख रहे हैं आपके लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा. ओके, एंड सबसे पहले आपका जो मेन कार्ड है वो है सीक्रेट्स कार्ड. ओके, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अंदर से अभी आई वुड से अपने आप को इनफ सेलिब्रेट नहीं करते हैं. ओके, सो जुलाई में मुझे लगता है कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है या कुछ आपको ऐसी क्लैरिटी आ सकती है स्पेसिफिकली 16 to 28 जुलाई के बीच में कि दैट यू विल मच मोर सेलिब्रेट योर सेल्फ. आप अपने आप को सेलिब्रेट करोगे. आप अपने लाइफ से कन्फ्यूजन और डिस्ट्रस्ट की भावना हटाओगे. कभी कभार क्या होता है, हम कैपेबल होते हैं लेकिन हमें अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, सो जुलाई में मुझे लगता है आपके लिए ऐसे सल्यूशंस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. आपको ऐसे सीक्रेट्स या कभी कभार जैसे कोई आकर हमसे कुछ ऐसे शेयर करता है जो हमारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल होता है और हमारी जर्नी के लिए काफ़ी मीनिंगफुल होता है. सो आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है जो आपको सेफ, सिक्योर, होमी और काफ़ी सेटिस्फाइड फील कराए. अदरवाइज अभी भी है सब कुछ, अभी भी आपके पास है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है ये ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन अदर्स, दूसरों पे भी इनफ ट्रस्ट नहीं होना और खुद पे भी इनफ ट्रस्ट नहीं होना
ये आपको वीक करती है, ये आपको ऐसे लगता है कि इससे कि आप सेफ नहीं हो। जबकि आप इस कार्ड में भी देखें तो यहाँ पे है यही कि आई सी माई सेल्फ एंजॉइंग एब्सोल्यूट कंटिन्यूइंग अबंडेंस। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन इफ यू थिंक दैट कि अबंडेंस की लिमिट है, या लेट्स से किसी एक पर्सन रिच है और आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं तो कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं, या फिर थोड़ा इनसिक्योर मोड में चले जाते हैं, मुझे ऐसे वाइब लग रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्लियर मैसेज है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, द की फॉर ईच ऑफ अस टू सी इट, कि हमें क्या चाहिए और उसको अट्रैक्ट करें। ओके, सो यहाँ पे इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो फ्रीडम हो, आपको जो भी चाहिए यूनिवर्स कह रहा है कि जो रिजर्व है वो एक्चुअली यूनिवर्स के पास है। तो आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इस समय आप यूनिवर्स से हाईली कनेक्टेड हैं। ओके, सो यहाँ पे इस समय आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, आप सेफ फील करें, इनफ सेफ फील करें। और ऐसा हो सकता है कि जुलाई में आपको कोई क्लैरिटी आ सकती है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स में ऐसी क्लैरिटी आ सकती है जो हो सकता है कि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी हो, लेकिन आपके सामने किसी तरह का सच आ सकता है। यस, जो आपका परसेप्शन चेंज करेगा। अगर काफ़ी टाइम, जैसे अगर आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन से भाग रहे होते हो, डिसीजन नहीं ले रहे होते हो, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता होता है कि इस सिचुएशन में सही क्या है, गलत क्या है, फॉर द सेक ऑफ गोइंग आप चल रहे होते हो सिचुएशन में। लेकिन जुलाई में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई परसेप्शन आ सकता है जिससे आप कोई डिसीजन ले सकते हो, या आपके आगे के पाथ में चेंज आ सकता है। बट द गुड थिंग इज़ कि जो भी होगा आपके रिलेशनशिप्स में वो आपके बेनिफिट के लिए होगा, फर्स्ट थिंग। और यहाँ पे भी आप देखिए 10 ऑफ कॉइन्स और 9 ऑफ कॉइन्स है, स्पेसिफिकली आपके मनी और करियर के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि मनी और करियर में आपके लिए ऑफ कोर्स अबंडेंस और रिचनेस और मनी है, ऑफ कोर्स। यस, इनफैक्ट हो सके तो इस टाइम पे अपने आप को आप फाइनेंसेस, मनी, इन सब से थोड़ा एजुकेशन भी प्रोवाइड करें, लर्न करें कि कैसे आप इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम इनकम जनरेट करने से के साथ साथ। ओके, सो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट भी करिए, यहाँ पे ये एक मैसेज है। और आपके आने वाले समय में जो है आप रिचनेस और अबंडेंस देखने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि ये रिचनेस और अबंडेंस गिफ्ट है। ये रिचनेस और वेल्थ जो है वो गिफ्ट है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको। इनफैक्ट इस आपकी जनरेशन के बाद हो सकता है कि आप कुछ इतना अच्छा शायद काम करें कि आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को भी सर्व करें, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो लेगेसी और एंसेस्ट्रल वेल्थ का भी कार्ड है। ओके, और मुझे लग रहा है कि इस मंथ आप अपनी वो इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस, करियर और फाइनेंसेस में फील कर पाएंगे जो इतने टाइम से आप फील करना चाहते थे। ओके, और ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी कि जुलाई मंथ में होपफुल रहें। आपकी विशेस, डीप डाउन डिज़ायर्स और विशेस पूरे होने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड भी है। ओके, और इस समय आप अपनी विशेस की तरफ आगे बढ़ने से नहीं रुकें। अपनी चॉइसेस के मामले में बहुत केयरफुल रहें। यहाँ पे लवर्स कार्ड है विच शोज़ कि आपको उन्हीं चॉइसेस की तरफ बढ़ना चाहिए जो आपको लगे कि आपकी तरफ फ्रेंडली हैं, जो लॉन्ग टर्म आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगी। ओके, सो यस, पहला मैसेज है आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप किसी रिलेशनशिप अगर इशू में आपके मिसट्रस्ट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या क्लैरिटी नहीं हो, तो आपको जुलाई मंथ में क्लैरिटी मिल सकती है। एट द सेम टाइम यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको, यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको गाइड करें कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेफ नहीं हैं, आप वल्नरेबल हैं या इनसिक्योर हैं, या अगर हम पैसों को अट्रैक्ट करने की ही बात करें, अबंडेंस की बात करें, तो एक पर्सन के पास ज़्यादा है तो आपके पास नहीं आ सकता।
ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई अट्रैक्ट कर सकता है जो वो चाहता है। ओके, और यूनिवर्स यही कह रही है, आप यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको यही गाइड करेंगे, इस समय आप हाईली कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से। ओके, सो ये इनसिक्योरिटी, ये लैक ऑफ ट्रस्ट की जो भावना है ना, ये अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए और होमी फील कीजिए। यहाँ पे होम का कार्ड है, होमी फील कीजिए, सेफ फील कीजिए, सिक्योर फील कीजिए। ऐसे समझिए कि आप गॉड के बेस्ट चाइल्ड हैं, बेस्टेस्ट चाइल्ड हैं। आपके नसीब में या आपकी डेस्टिनी में जो रिवॉर्ड्स होंगे वो आपको नेचुरली मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जुलाई में कोई आपके साथ कुछ आपको सीक्रेट्स या कुछ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके लिए इन सब ब्लेसिंग्स का रीज़न बनेगी। ओके, सो अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है विद एंजल कार्ड्स एंड मून ओरेकल। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द जुलाई मंथ, ओके, इन टर्म्स ऑफ एंजल गाइडेंस एंड मून ओरेकल। सो करियर में आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मनी में आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको लव एंड रिलेशनशिप में भी आपको अंदर से सेफ्टी और ट्रस्ट लाना पड़ेगा अपने अंदर, ताकि आप बाहर से वो फील कर पाएँ। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, सो एंजल कार्ड, वन एंजल कार्ड फॉर व्यूअर्स। और ये अपनी चॉइसेस पे ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि अपनी विशेस की तरफ ज़रूर आगे बढ़ें। इस समय आप अपने आप को लीनियंट नहीं लें, क्योंकि इस समय आप जो भी एफर्ट्स लेंगे अपने लिए, वो आप ऐसे समझ लीजिए लॉन्ग टर्म लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ का रीज़न बन रहे हैं आप अपनी फैमिली के लिए और एंसेस्ट्री के लिए भी। ओके, सो लेट्स सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून। ओके, और यहाँ पे लेट गो का कार्ड भी है। ओके, सो मुझे इन दोनों कार्ड से ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको किसी को सीक्रेट मालूम हो सकता है, या आप किसी रिलेशनशिप या किसी एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसमें आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है, कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो मुझे लगता है कुछ नया आप एक्ट कर सकते हैं, जो कि हो सकता है काफ़ी बोल्ड मूव भी हो सकता है। ओके, बोल्ड मूव हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन आप एक्शन लेंगे नई तरीके से इन जुलाई मंथ, मुझे लग रहा है किसी चीज़ की तरफ, इन ऑर्डर टू लेट गो विच इज़ नॉट सर्विंग यू। और यहाँ पे क्योंकि लेट गो का कार्ड भी है, विच शोज़ कि आपको कंप्लीट सरेंडर में भी रहना है, अटैच्ड नहीं रहना है। अगर आपको कोई चीज़ लेट गो भी करनी पड़ रही है, क्योंकि लेटिंग गो में भी एंजल्स कह रहे हैं कि उसमें भी आपके लिए ब्लेसिंग ही है। ओके, एंड ओवर द टाइम मुझे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, एंड करियर में और मनी में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ दिख ही रहा है। ओके, सो इस मंथ के लिए मैं आपको गाइडेंस में यही कहूँगी, फ्लो में रहिएगा रिलेशनशिप्स के मामले में, अपने ऊपर ट्रस्ट 100% रखिएगा, ताकि आप अलाइन पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट कर पाएँ। सेफ फील करिएगा अपने अंदर। और अगर कुछ ऐसा होता भी है कि आपको लेट गो करना पड़े उन चीज़ों को जो आप जैसे जो आपके साथ अलाइन नहीं हो रही, चाहे वो रिलेशनशिप हो या चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो इस सरेंडर के भाव में रहिएगा। ओके, क्योंकि अबंडेंस और सक्सेस आपके लिए है, लेकिन रिलेशनशिप्स के मामले में आपको मैं कहूँगी थोड़ा सा सरेंडर रखना पड़ेगा। ओके, सो बेस्ट विशेस पाइल नंबर 1, एंड आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय किया होगा। एंड कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप क्या वन एक्शन पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा जुलाई मंथ में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय एवरीवन, सो हाय पाइल नंबर 2, हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है जुलाई 2025 के लिए। सबसे पहले हम कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस कर लेते हैं। ये रहे आपके ओरेकल कार्ड्स और ये हैं आपके टैरो कार्ड्स। सो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। कार्ड सिलेक्शन के लिए प्लीज़ एंजल्स कार्ड दे दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर आपका जो मेन कार्ड है वो स्पिरिचुअल मैसेज। सो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है जुलाई 2025 में, क्या
जानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। ओके, सो इसमें से हम दो कार्ड्स लेंगे जुलाई 2025 में पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए 2 कार्ड्स। ओके, एंड ओके, आई थिंक 3 कार्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है हमारे पास? लेट्स सी। ओके, आई फील लाइक कि हो सकता है मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालूं, और कार्ड्स पुल करें हम आपके लिए, लेकिन सबसे पहले हम जो हमारे पास कार्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। दैट इज होप, द बटरफ्लाई एंड द स्नो ड्रॉप। ओके, और यहाँ पे है माई थॉट्स आर लाइक पावरफुल मैग्नेट एंड इवन योर थॉट्स आर लाइक योर मैजिक वॉन्ड। ओके, सो मुझे लगता है आप जो भी सोचेंगे ना उसका आपकी रियलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आप पॉजिटिव सोचें। ओके, योर थॉट्स आर पावरफुल अट्रैक्टिव मैग्नेट्स अट्रैक्टिंग वन टू अनदर। Thoughts attract to themselves and you attract thoughts to you by giving your attention to them. Those who speak most of prosperity have it. Those who speak most of sickness or poverty, they have it. It's law. It can be no other way. So यहाँ पे मुझे स्पेशल कार्ड से आपका ये लग रहा है ना, इवन जिस तरह के थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं ना वो भी आप और इंटेंसिटी से उस तरह सिमिलर थॉट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इवन आप इसको इस तरह से सोचिए कि यूनिवर्स डजंट नो कि वो बैड थॉट है या अच्छी थॉट है, लेकिन आपको इस चीज़ में अवेयर रहना है कि आपको क्या रियलिटी अपने लिए क्रिएट करनी है और वैसे थॉट्स अपने लिए क्रिएट करने हैं। मुझे ऐसे भी लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत प्योर सोल हैं इन द सेंस कि वट एवर यू इंटेंशन पुट इनटू वो सच होता है। इसलिए आप बहुत केयरफुल रहें, आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है कि आप केयरफुल रहें अपनी एनर्जी के लिए और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। ओके, सो लेट्स सी और क्या आ रहा है। यहाँ पे है लवर्स कार्ड, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कॉइन्स, वाओ, एम्परर बिकॉज ब्लू से मुझे लग रहा है मैं इसको यहाँ रखूँ। ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, आप इसमें से काफ़ी कार्ड्स जो हैं पाइल नंबर 1 में रिपीट हुए हैं। अगर आपको पाइल नंबर 1 की तरफ भी मैसेजेस देखने का मन किया हो तो आप देख सकते हैं। ओके, टावर, यस ऑफ कोर्स रिपीट हो रहे हैं कार्ड्स, सो मे बी देयर इज सम मैसेज फॉर यू इन पाइल नंबर 1। अगेन एम्परर हमारे पास 2 डेक से आया है, दिस वन एंड दिस वन एज वेल, सो इट इज़ डेफिनेटली शोइंग, इट हैज़ एम्फेसिस। तो ओके, मैं यहीं रखती हूँ एम्परर को, और वी कैन ऑल्सो कीप हियर। ओके, हाय पाइल नंबर 2। सो हम देख रहे हैं आपके लिए जुलाई 2025 कैसा जाने वाला है। ओके, सो जुलाई में अगर हम आपके लिए देखें तो 2 मेजर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। एक तो एम्परर 2 बार आया है, राइट? ओके, एंड दैट इज बिलो होप, बटरफ्लाई एंड द स्नो ड्रॉप। और बटरफ्लाई एंड द स्नो ड्रॉप से मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ड टाइम है वो ओवर हो चुका है। ओके, लेकिन फिर भी उसका पेन, उसके बिलीव्स, उनके इम्प्रिंट अभी तक
आपको उस वे में एक्ट करवा रहे हैं जो शायद आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए पावरफुल मैसेज ये आ रहा है कि इस समय पे आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आए उनकी तरफ आपको केयरलेस नहीं होना है, ओके? क्योंकि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपकी ग्रोथ का फेज़ है, वो पूरा हो गया है। पेनफुल टाइम है वो पूरा हो गया है, क्योंकि टावर इस जो भी आपको लेसन सीखने थे, केयरलेसनेस के वर्ष या जो भी आपको लेसन सीखने थे वो सीख लिए हैं, और अब आपके पेन का टाइम है वो ऊपर हो गया है, ऊपर, और आई वुड से कि क्रॉस हो गया है, ओके? और अब जो है आपका पॉजिटिव फेज लाइफ में आने वाला है, लेकिन आपको अपने पाथ में खुद ही ब्लॉक नहीं बनना है, ओके? बिकॉज कभी कभी हम जैसे चाहते हैं वैसे चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती, और इस वजह से हम निराश हो जाते हैं। और यहाँ पे यही मैसेज है कि होप, एंड ऑल्सो एम्परर से मुझे यहाँ पे पर्सनल पावर भी दिख रहा है कि अब आप पहले जितने हो सकते हैं नाइव नहीं हैं, या आई वुड से केयरलेस नहीं है, नादान नहीं है। अपनी चॉइसेस की तरफ आप अब बेटर डिसीजंस, बेटर एक्शन ले सकते हैं। ओवर द टाइम आपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेसन है वो मास्टर कर लिया है, ओके? तो अब बस चैलेंज है आपको उस पाथ पर चलने का, ट्रस्ट करने का, और वापस एक नए तरीके से लाइफ को वेलकम करने का, ओके? जैसे कि एक कैटरपिलर को भी, या जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई की अगर हम जर्नी देखें तो उसमें क्या होता है कि इवन जो कैटरपिलर के जब पंख नहीं आए होते हैं, जब वो नया होता है, दैट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस। वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का, ओके? लेकिन एक बार जब वो बटरफ्लाई बन जाती है तो वो कैटरपिलर जैसे नहीं रहती, वीक नहीं रहती। बटरफ्लाई कैन फ्लाई एंड कैन लिव हर लाइफ इन द वे शी वांट्स। तो बटरफ्लाई अपनी लाइफ जैसे जीना चाहती थी, जो भी, जैसे अगर उड़ना, फ्रीडम, सो हम ये कहें तो बटरफ्लाई कैन एक्सपीरियंस दैट, लेकिन कैटरपिलर नहीं कर सकता, ओके? सो जो भी आपके पेनफुल लेसन से वो और आपका पुराना वर्जन था, उससे आप काफ़ी आगे आ गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और अब आप चेंज्ड हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब आप बेटर तरीके से अपना लाइफ पाथ नेविगेट कर सकते हैं, ओके? सो इस समय पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, और आपको वही थॉट्स क्रिएट करने हैं जिस तरह की रियलिटी आपको क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, माई थॉट्स आर लाइक पावरफुल मैग्नेट्स। और अब आप रेडी हैं जिस तरह की सक्सेस, अबंडेंस आप अपने लिए चाहते हैं। लव लाइफ में भी स्पेसिफिकली आप ऐसे कनेक्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं जो आपके लिए फ्रेंडली हों, जो आपके लिए हार्मोनियस होंगे। सो अगर लव लाइफ में भी अगर आपने पहले सक्सेस नहीं देखी हो तो सक्सेस के चांसेस हैं। कोई पैशनेट लवर आपकी तरफ आ सकते हैं, पैशनेट प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, इनफैक्ट मैरिज की तरफ भी टर्न हो सकता है वो प्रपोजल। और यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस है करियर में, तो करियर में भी मुझे आपके लिए वेल्थ स्टेबिलिटी दिख रही है विद कॉशन। यहाँ पे कॉशन है कि आप रियलाइज़ करें कि आप अपना पुराना वर्जन नहीं है, तो आप अपने लिए खुद ही चैलेंज या रोड ब्लॉक नहीं बने, या अपनी सिचुएशंस को एज अ चैलेंज नहीं देखें बल्कि एज अ अपॉर्चुनिटी देखें कि आप आगे बढ़ना चूज़ करें, ओके? नहीं तो मेजर लॉस तो यही होगा कि आप गिव अप कर देंगे। तो मेजर लॉस तब होगा जब आप गिव अप कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर कर वापस उठकर आगे बढ़ना चूज़ करेंगे तो आपके लिए विक्ट्री है, ओके? और तभी यहाँ पे एंड ऑफ द रीडिंग में आप देखिए 6 ऑफ wands विक्ट्री का कार्ड है, टावर विच इज़ ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड एंडिंग। मतलब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को क्या दिशा देना चाहते हैं, ओके? यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि आप फुली रेडी हैं अपने लिए करियर, मटेरियल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। होप रखिए, ओके? और पॉजिटिव रहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं। आप सिचुएशंस को एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं या एज अ चैलेंज देखते हैं।
मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूँगी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू विथ 3 कार्ड्स. ओके, 3 कार्ड्स लेना चाहूँगी कि एक्शन स्टेप्स क्या होने चाहिए पाइल नंबर 2 के लिए जुलाई मंथ में. ओके, अगेन लवर्स के नीचे लवर्स कार्ड. सो यस, ऑफ कोर्स आपको उन चॉइसेस की तरफ बढ़ना है जो आपको चाहिए विथ फुल कंट्रोल, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर. आपको डेफिनेटली कोई कनेक्शन भी मिल सकता है, स्ट्रांगली चांसेस हैं. और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पे है मेरे पास द हायरोफेंट. देखिए, आपको अपने पास्ट को अपने बीच में नहीं आने देना है. जैसे मैंने कहा, आपको इस साल पे ऐसी चॉइसेस मिलेगी. इनफैक्ट जुलाई में ही आपको ऐसी चॉइसेस मिलेंगी जिनकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे. आपको अपने आप को ही मैनिपुलेट नहीं करना है. आपको अपनी चॉइसेस पर कमिटेड रहना है, 100% कमिटेड रहना है. ओके, क्योंकि अगर आप लेट्स से डाउट में भी जाएंगे या अभी आप रेडी नहीं हैं या आपको सक्सेस नहीं मिलती, अगर इन तरह की सिचुएशंस में भी जाएंगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था, हिम्मत नहीं हो रही हो आगे बढ़ने की, इन तरह की उसमें भी जाएंगे तो आप अपने आप को फूल कर रहे हैं. आप अपने आप को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे 5 ऑफ कप से ये भी मैसेज है कि अपने पास्ट फेलियर्स को अपने फ्यूचर के डिसीजंस में रिफ्लेक्ट नहीं होने दें. ओके, पास्ट में जो लॉस हुआ, पर जो बचा हुआ है आपके पास, जो अभी भी अच्छी चीज़ें, जो अभी भी सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छे मिले, उनकी तरफ आप आगे बढ़िए पॉजिटिविटी के साथ और कमिटेड रहिए. क्योंकि अभी भी आपका फ्यूचर श्योर शॉट नहीं है. आप चाहें तो एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जैसी आप चाहते हैं, विच हैज़ पावर, विच हैज़ स्टेबिलिटी एंड विच हैज़ रिकग्निशन ऑल्सो, जिसमें पावर, रिकग्निशन, स्टेबिलिटी सब आपको मिलेगी. अगर आप में से बहुत लोग अगर अपना लेट्स से वर्क स्पेस भी सेटअप करने की सोच रहे हों, सो वर्क स्पेस भी आप सेटअप कर सकते हैं. और हाँ, करियर और वर्क स्पेस सेटअप हो सकता है, या आपकी कोई नई शॉप कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो वो भी हो सकता है. ओके, लेकिन आपको अपने आप को मैनिपुलेट नहीं रखना है. इस साल, इस महीने आपके लिए रिकग्निशन दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन शर्त है कि आप अपने पास्ट को अपने सामने नहीं आने दें और फ्यूचर की तरफ अपने एक्शंस कमिटेड रखें. ओके, उसके लिए चाहे आपको अपने पुराने बिलीव्स छोड़ने पड़े, थोड़ा सा रेबेलियस होना पड़े, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाना पड़े, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर स्टेबिलिटी से रिलेटेड है. ओके, पर ये आपके बेटरमेंट के लिए. सो लेट मी सी व्हाट एंजल्स आर गाइडिंग यू. सो एंजल्स का मैसेज और ले लेते हैं आपके लिए. एंजल्स का मैसेज क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? रिमेन पॉजिटिव. बार बार आपके लिए पॉजिटिविटी का कार्ड आ रहा है और बैक ऑफ द डेक भी आप देख के शॉक हो जाएंगे. रिकवरी कार्ड है. दैट मीन्स बार बार सेम मैसेज आ रहा है डिफरेंट कार्ड से कि आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने, अपना इंटेंशन पॉजिटिव रखना है. यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क कर रहा है. ओके, आपका ये रिकवरी फेज है. सो इस समय अपने मन में किसी तरह का डाउट मत रखिए और फोकस्ड रहिए अपने गोल्स पे, अपने इंटेंशंस पे, और जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं. इट कैन बी अ रिलेशनशिप एज वेल. सो मैं देखती हूँ कि आपके लिए मून ओरेकल में क्या मैसेज आ रहा है. ओके, सो इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. सो ये टाइम आपका सबमिट करने का नहीं है बल्कि पॉजिटिवली एक्शन लेने का है. एंड अगेन दिस कार्ड ऑल्सो कम्स इन पाइल 1. तो अगर आप पाइल 1 के मैसेजेस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं ऑफकोर्स. ओके, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स रिपीट हुए थे. लेकिन ओवरऑल पाइल नंबर 2 आपके लिए यही मैसेज है कि आपको होप नहीं लूज़ करनी है.
अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं। ऊपर से आप पहले से काफ़ी पावरफुल हैं और पर्सनली अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आपको आगे बढ़ते रहना है और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करना है। अपने लिए खुद ही रोड ब्लॉक नहीं बनना है, बल्कि एक ऐसा एम्पायर क्रिएट करना है जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपके करियर और मनी वाइज सक्सेस दिख रही है। और ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने पास्ट लेसन्स के डर से या डाउट्स के कारण आप अपनी आप अपने लिए फेलियर चूज़ करते हैं, या फिर आप अपने लिए सक्सेस का पाथ और विक्ट्री का पाथ फुली ओपन होकर रिसीव करते हैं। ओके, सो यही मैसेज है। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहें। सो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 2, एंड आई होप आपके लिए गाइडेंस हेल्पफुल रही होगी। एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3। सो आपका जो मेन कार्ड है वो है मैसेज ऑफ फ्रीडम एंड वेलकम टू दिस रीडिंग। हम सबसे पहले आपके लिए कर लेते हैं कार्ड सेलेक्शन। सो यहाँ पे हमारे ओरेकल कार्ड्स हैं हमारे पास, एंड यहाँ पे हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। जुलाई 2025 में पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? ओके, वन कार्ड फ्रॉम दिस and one card from this. Okay, एक और कार्ड ले लेते हैं इसमें से। Okay, angels please give me one more card from this deck. Okay, I think this. Okay, one card from this. Oh sorry, 2 cards. I'll pull 2 cards from this. 2 cards इसमें से लेंगे हम आप लोगों के लिए। Okay. I think I want to have more cards. I know these are lots, but हम रीडिंग को फॉलो करेंगे। Okay, 2 cards इसमें से लेंगे। Okay. दो कार्ड्स हम इसमें से लेंगे। ओके, एंड ओके, सो चलिए देख लेते हैं अब हमारे लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है द स्नेल एंड हकलबेरी, ट्रस्ट इन द इनविजिबल। ओके, और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। ओके, नाउ दैट आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दिस गेम ऑफ इटर्नल लाइफ, नाउ दैट आई अंडरस्टैंड द पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डेलिब्रेट क्रिएशन, I can prepave segment by segment my life experience into becoming the allower I was born to be, or I was destined to a life of fulfillment and never ending joy. Okay, so यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आप अलाउ करें अपने लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस को आना। ओके, सो माई गोल ऑफ हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट इनफ। The reason you are not conscious of any specific pre-birth goal is because there were no specific goals. You had before your birth general intentions such as being happy, being an uplifter, continuing growth, but the specific processes to achieve those things are up to you to decide here and now. In this time you are the creator. Okay. सो मुझे लगता है आपने अपने लाइफ में कुछ सर्टेन लेसन्स या सर्टेन माइलस्टोन्स चाहा था अचीव करना, बट स्टिल ये आपके ऊपर है कि कैसे आप पाथ को नेविगेट करके जाओ। सो मुझे लगता है इनफैक्ट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप उस फीलिंग में रहना शुरू कर दें जिस फीलिंग को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ओवर दी पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स से अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो आप फील करना स्टार्ट कर दीजिए कि हैप्पीनेस आपके लिए क्या होगी,
और जैसे आप उस स्टेट में रहना शुरू कर देंगे, आप उससे रिगार्डिंग जिस भी पाथ पर आपको चलना होगा आप चूज करेंगे चलना। ओके, हम इस पे और भी देखेंगे, बट पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of coins, Knight of Wands, 4 of Wands, Tower, 2 of Cups, Emperor, एंड यहाँ पे एक और कार्ड है, वो है 4 of Cups। ओके, 4 of Cups। और देखिए यहाँ पे भी टावर है, इफ यू आर नॉट एबल टू सी, बट यहाँ पे भी देखिए टावर है, एंड मैंने इसको टावर के नीचे ही प्लेस किया, दैट्स कोइंसिडेंस। ओके, ओके, पाइल नंबर 3। सो आपके लिए क्या मैसेज है? यहाँ पे यहाँ पे है जैसे आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ लाइफ एंड माई गोल ऑफ हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट इनफ। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आपके लिए है मैसेज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे ट्रस्ट इन द इनविजिबल। दैट मीन्स कि आपको नहीं रियलाइज, पर आप ऑलरेडी फ्रॉम पास्ट बर्थ या प्रीवियसली आप ये डिसाइडेड करके आए थे कि दैट यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन चैलेंजेस, आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने हैं, और उनसे जैसे ही आप फ्री होंगे तो आप अपने हैप्पीनेस के पाथ की तरफ जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ऑफ फ्रीडम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में कोई एक मेजर लेसन या मेजर पड़ाव पूरा किया है। ओके, और अब आप रेडी हैं अपनी हैप्पीनेस या अपनी विशेस को फाइनली रिसीव करने के लिए। ओके, सो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि ये आपके लिए एक तरह से नई शुरुआत है या न्यू बिगिनिंग है। सो इस समय पे आप स्ट्रेंथ के साथ रिस्क भी लें अपनी चीज़ों पे, अपनी चॉइसेस की तरफ आगे बढ़ने में, और लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनकी तरफ आप रिस्क लें, क्योंकि अब आप फ्री हैं। ऑल्दो कुछ चीज़ें आप विजिबली नहीं देख पाए, ट्रस्ट इन द इनविजिबल से यही मैसेज है कि लेकिन अब आप स्पिरिचुअली बहुत प्रोटेक्टेड हैं और एक बेटर पोजीशन में हैं कि आपके प्लान सक्सेसफुल हों। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सन की विल पावर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्सन को पता ये भी होना चाहिए कि कब उसका टाइम है एक्ट करने का। सो वैसे ही मुझे लगता है कि आपका ये बहुत सही टाइम है अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ने का, और स्ट्रेंथ के साथ अपनी चॉइसेस को फॉलो करने का। ओके, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आप स्पिरिचुअली फ्री हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और इस समय पे ये बिल्कुल सही समय है कि आप बहुत तेज़ी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और रिस्क लें, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करें जो शायद आप काफ़ी टाइम से चाहते हों। ओके, क्योंकि इस समय पे आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 4 of Wands और टावर का कार्ड है अलॉन्ग विथ 4 of Cups, तो ये मैसेज देना भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह की स्टेबिलिटी आप चाहते हों, जिस तरह की सक्सेस आप चाहते हों, और जिस वे से चाहते हों, उस तरह से आपको नहीं मिली हो। और उसका रीज़न में भी ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत रिच होना चाहते हो, बचपन से आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में ऐसी सेटिंग या आपको बोला गया हो कि लेट्स से डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स लोग, सर्जन लोग काफ़ी रिच बनते हैं, और जो शायद सच भी है, बनते हैं रिच, लेकिन आपका ये सपना था कि आप रिच बनो। अब आपकी फैमिली ने, आपकी मदर ने, फादर ने आपको यही सेट नोशन बना दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है।
ठीक है। और आपके मन में ये था कि यस, आपको भी कोई भी पाथ हो, आपको रिच बनना है, तो आपने सोचा डॉक्टर ही क्यों ना सही, आपने डॉक्टर ही चूज किया। लेकिन ओवर द टाइम, लेट्स से आप 5th क्लास में हो, आपने रियलाइज किया कि आपको बोलने का बहुत शौक है, पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है। आप डिबेटिंग करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और इवन आप मिमिक्री भी बहुत अच्छा करते थे। और जब टीचर्स, जब फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करते थे, तो इवन आपके पेरेंट्स भी उसमें कहते थे कि मिमिक्री करके क्या करेगा, पब्लिक स्पीकिंग करके क्या करेगा, कॉमेडियन थोड़ा ना बनना है, राइट। वो हमेशा आपको उस पाथ से आपको डिस्ट्रैक्ट या आई वुड से कि उस बात को एक्सेप्ट ना करवाते हुए डॉक्टर की तरफ वापस इंटरेस्ट पैदा करते हैं, बिकॉज डॉक्टर एक उनके एस्पेक्ट से हो सकता है कि ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन हो, और लेट्स से मनी वाइज भी, ठीक है। और इस वजह से आपने भी स्लाइटली अपने टैलेंट्स को डिसओन करना शुरू कर दिया हो, बिकॉज कि आपके सराउंडिंग्स में, फैमिली में ऐसा कंडीशन किया गया कि आपके टैलेंट्स को अप्रिशिएट नहीं किया गया हो वेल इनफ। और इस वजह से आपने सोचा कि चलो ठीक है, जिससे तारीफ मिलती है वही करेंगे, तो आपने मार्क्स को ही अपना बना लिया, आपने साइंस सब्जेक्ट्स ही चूज कर लिए, ठीक है। और ओवर द टाइम आपने ऐसी चॉइसेस लेना शुरू कर दी जिनमें शायद आपको लग रहा हो कि आपकी सक्सेस है, लेकिन इंटरनली, फाउंडेशनली उसमें आपकी सक्सेस नहीं हो। तो ओवर द टाइम जब आपने अपनी शॉप खोली, ओके, लेट्स से डॉक्टरी की ही, आपने रियलाइज किया कि आप एंजॉय नहीं कर रहे अपना वर्क, यहाँ तक कि पेशेंट्स भी इनफ सेटिस्फाइड नहीं है, ओके। और आपको ऐसा लगने लग गया क्योंकि आप अंदर से ही हैप्पी नहीं है, तो वो आपके काम में भी झलक रहा है, ओके। और फिर आपने रियलाइज किया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप दूसरों को हैप्पीनेस दे सकते हैं और अपने आप को भी हैप्पीनेस दे सकते हैं। और वो आपने रियलाइज किया कि आपको बात करना बहुत पसंद है, आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है, यहाँ तक कि कैजुअल कॉन्वर्जेशंस भी आपको बहुत पसंद है। और फिर आपने सोचा कि क्यों ना आप इस टैलेंट को नर्चर करें। आपने इस टैलेंट को वापस से नर्चर करना शुरू किया, और आपके पास लाइक माइंडेड लोग आना शुरू हो गए, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई, और आपने उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, अपने ऊपर ट्रस्ट करके, ना कि किसी से वैलिडेशन लेके। और फिर आप अपनी उस डिजायर्ड इनकम पोटेंशियल, उस डिजायर्ड मनी या रिकॉग्निशन तक पहुंचे, जहाँ तक हैप्पीनेस तक पहुंचे, जहाँ तक आपने पहुंचना हो। और इसका मेन रीज़न यही है कि हो सकता है कि आपको जो लेसन सीखना हो वो ये सीखना हो कि अपने आप को ऑनर करना, अपनी चॉइसेस को ऑनर करना, एट द सेम टाइम अपने आप को भी उतना ही प्यार करना जितना शायद आप अपने फैमिली को करते हो, क्योंकि आपके लिए फैमिली के ओपिनियंस वैल्यूएबल है, ओके। सो आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। और फाइनली आपने रियलाइज किया कि ओवर द टाइम अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है अल्टीमेट फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस, और वो आप किसी भी पाथ से अचीव करो, ओके। सो आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू तब आएगा जब आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, सही फाउंडेशंस क्रिएट करेंगे और उन चॉइसेस पर पड़ेंगे जो आपके लिए मीनिंगफुल है, जो आपके लिए सपोर्टिव है, जो आपके लिए हेल्दी है। ये करियर सिनेरियो एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी सिचुएशन इम्प्रूव कर पाएंगे जुलाई मंथ में अगर आप रिगरस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा रिस्क टेकिंग भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय आप स्पिरिचुअली सपोर्टेड हैं, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट चार्ज लीजिए अपनी लाइफ का और उन चॉइसेस की तरफ बढ़िए जिनकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, ओके। सो जो भी आपने पास्ट में फेस किया भी वो सब इसलिए था, दैट वाज मेंट सो दैट आप बेटर हो सकें, ओके। सो जुलाई मंथ में अगर मैं रिलेशनशिप्स में कहूँ तो अगर रिलेशनशिप्स में आपकी कोई सैडनेस हो तो दूर होती हुई दिख रही है। करियर में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने लिए, और जो चेंजेस ऑल्दो पेनफुल हो लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए होंगे, ओके।
करियर में डेफिनेटली आपकी ग्रोथ दिख रही है। एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो आप ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा इंचार्ज रहेंगे अपने फाइनेंसेस के टर्म्स में भी, और ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे स्पेंडिंग में भी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि अब एंजल्स और आपको मून ओरेकल से क्या गाइडेंस मिलती है। ओके, सो एंजल्स प्लीज गाइड अस। ओके, सो लेट्स सी मून ओरेकल से क्या आता है। देखिए, बैक ऑफ द डेक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो मुझे लगता है कि आप इस टाइम पे आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें सर्व नहीं कर रही हो, चाहे वो आपके एटीट्यूड हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, तो उनको इजीली लेट गो करिए। किसी भी तरफ अटैचमेंट नहीं रखना है आपको, क्योंकि उसी से ही आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी, आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और क्योंकि लेट गो का कार्ड भी है, विच मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट से, अपने एनर्जी से कुछ ऐसे बिलीव्स हटाने हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे। बिलीव्स ऑफ अटैचमेंट हो सकते हैं, या जो इवन जो कनेक्शंस, जो चॉइसेस जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो ओपिनियंस आपके लिए हेल्दी नहीं है, उनको लेट गो करना है। क्योंकि जब एक बार आप लेट गो करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, तब आप रिसीव कर पाएंगे जो आपके लिए है। ओके, और उसमें चाहिए स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ रखिए, आपके लिए यही मैसेज है। और चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो रही हैं जुलाई के मंथ में। एंड यस, जो भी चीज़ें आपसे अलाइन नहीं होती, या जो आपका सच नहीं है, मैं ये कहूँ, उन चीज़ों को लेट गो करें, फिर चाहे उसमें कितनी भी हिम्मत लग रही हो। ओके, सो बेस्ट विशेस पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, एंड आई विश यू द बेस्ट। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you in the next reading. Bye bye.